जब हम फर्टिलिटी के लिए रेमेडीज़ की बात करते हैं, आप भी इंटरनेट पे बहुत कुछ खंगालते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिनको फ़ॉलो कर पाना 2-4 दिन, 5 दिन, जोश-जोश में कुछ दिन तक कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे फ़ॉलो नहीं कर पाते। तो जब कंसिस्टेंट प्रयास नहीं रहेगा, लगातार प्रयास नहीं रहेगा, तो अच्छे रिज़ल्ट नहीं आते। मेरी कोशिश है आज के वीडियो में कि आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँ, जिसको यूज़ कर सकें आप बराबर, लगातार उसका इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि वो एक सुपर फूड है, दुनिया के नज़र में सुपर फूड है, लेकिन हम भारतीय लोग उसको बराबर इस्तेमाल करते हैं। इवन नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया, बहुत ही पॉपुलर चीज़ है, तो उसको ईज़िली अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। यही सिखाने की मैं कोशिश करूँगी आपको। आशा है आप सीखेंगी और अपनी पूरी फैमिली को हेल्दी रखेंगे और अपनी फर्टिलिटी भी आप बूस्ट कर पाएँगे उस चीज़ के साथ। पीसीओएस हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो, इक्वालिटी इश्यूज़ हों, थकी-थकी रहती हैं, बुझी-बुझी रहती हैं, खून की कमी है, सब कुछ सॉल्व हो सकता है। फर्टिलिटी जर्नी में मेल फीमेल दोनों के लिए ये चीज़ बहुत अमेजिंग है, क्योंकि ये आपके डाइट का हिस्सा बन जाएगी, तो आपको लगेगा नहीं कि आप कुछ अलग से एफर्ट करना है, अलग से कोई रेमेडी करनी है, एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं लग रहा है और इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि इस वीडियो को पूरा समझने के बाद आप जान जाएँगे। लेकिन साथ ही आप अपनी फर्टिलिटी को ट्रैक करते रहिए। डिस्क्रिप्शन में जाएँ, फर्टिलिटी ट्रैकर वहाँ का लिंक दिया है, उसे डाउनलोड कीजिए और जो भी आप अपना रूटीन फ़ॉलो कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे साइंटिफिक पॉइंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी फर्टिलिटी को ट्रैक कीजिए। आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर है और फिर आप हमारे वीडियो से सहायता ले सकते हैं। वेलकम टू प्रेरणा's फर्टिलिटी केयर। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी और पुअर न्यूट्रिशन से इंड्यूस्ड इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो पोषक तत्व अगर शरीर में कम मिल रहे हैं तो रोल आता है आपकी डाइट का। तो डाइट को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका ही मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि आप रेगुलर बेसिस पे करेंगी। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगेगा, ना एक्स्ट्रा टाइम। इन्फ्लेमेशन होना, पीसीओएस की प्रॉब्लम होना, डायबिटिक अगर आप हैं, आप कमज़ोरी है, आपको एग अच्छे नहीं बनते, डाइट में अच्छी डाइट जो आप समझते हो उसको आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो ये चीज़ आपको बहुत मदद करेगी और इसको आप सब जानते हैं। ये जो ग्रीन पाउडर आप देख रहे हो, आप गेस करके बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये कौन सी चीज़ है। जब आपके हार्मोन बैलेंस नहीं होते ना, तब आपका शरीर और दिमाग दोनों डल फील करते। तो इसकी एनर्जी कैसे बढ़ाई जाए? अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, डलनेस है, निराशा है अंदर, एनर्जी की कमी है, मोटिवेशन ही नहीं है, तो शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाना होगा। तो आज हम बात बॉडी को मजबूत बनाने की कर रहे हैं। इससे इन्फ्लेमेशन घटेगा आपका, यूट्रस की प्रॉब्लम है, फैलोपियन ट्यूब की प्रॉब्लम है, लोग पूछते हैं ना ट्यूब ठीक नहीं है क्या खाएं? तो डाइट में जो भी मैं बता रही हूँ उसको कंपल्सरी डाइट में ऐड कर दीजिए, रेगुलर डाइट में। फिर आप उसका मैजिक देखेंगे, क्योंकि मैं बात करती हूँ थेरेपेटिक न्यूट्रिशन की। थकान होना, चेहरे पे एक्ने होना, इरेगुलर पीरियड्स होना, हेयर फॉल होना कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के। और ऐसे में बेबी रुकना वाकई मुश्किल होता है, लेकिन शायद आपने इसका दूसरा पक्ष नहीं देखा कि इसको सॉल्व करना भी बहुत ईजी है। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए, बॉडी में हार्मोन को बैलेंस करने के लिए कुछ चीज़ें बड़ी क्रूशियल है। वैसे तो संतुलित आहार खाना चाहिए, फर्टिलिटी डाइट में भी हम संतुलित आहार की बात करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें क्रूशियल हैं। 3 मिनरल्स, प्रोटीन सपोर्ट और एंटीऑक्सीडेंट्स। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो प्रोटीन आपको स्प्राउट से, पनीर से, डेयरी के प्रोडक्ट से, दाल से, बीन से, बॉइल्ड एग से लेना है। एंटीऑक्सीडेंट के लिए हमें फ्रूट्स यूज़ करने हैं। और न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ क्या खाई जाए, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हों, मिनरल्स हों, विटामिन्स हों, ऐसी कौन सी चीज़ खाई जाए? तो हम मोरिंगा अपनी डाइट में ऐड करेंगे। डाइट में कैसे-कैसे ऐड कर सकते हो, वो तरीके भी हम सुनेंगे। पहले एक बार मोरिंगा के फ़ायदे जान लेते हैं कि किस तरह से आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने लग जाता है। आज के टाइम में यंग लोगों में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम बढ़ गई है, क्योंकि मूवमेंट बॉडी का ज़्यादा नहीं है, लाइफस्टाइल थोड़ी सी अल्टर्ड है। तो पीसीओएस हो चाहे डायबिटिक हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम जनरल भी लोगों को है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने में, नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। तो डाइट का एक अभिन्न अंग तो ये होना ही चाहिए। साइंटिफिकली अगर देखें तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और क्लोरोजेनिक एसिड होता है, जो कि बेटर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को
बनाने में, उसकी प्रक्रिया बनाने में हेल्प करता है। मोरिंगा आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम में रिच होता है, तो इक्वालिटी के लिए तो सुपर फूड यहीं से मिल गया आपको। तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी बहुत अच्छा रखता है और मिनरल सपोर्ट अच्छा देता है। इससे हार्मोन अच्छे बनते हैं और आपको थकान नहीं होती है। मोरिंगा के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो इन्फ्लेमेशन को दूर करते हैं। इससे आपका जो सेलुलर एनर्जी है वो बढ़ती है और एग की क्वालिटी इंप्रूव होने लग जाती है। तो चलिए अब हम मोरिंगा के यूजेस देखते हैं। आप एक गिलास पानी सिंपली ले सकती हैं। पानी नॉर्मल हो तो भी चलेगा, पानी हल्का गुनगुना हो तो भी चलेगा, चाय बनाना है, थोड़ा बॉइलिंग हॉट वाटर है तो भी चलेगा। एक गिलास पानी में 1 चम्मच मोरिंगा का पाउडर ऐड कीजिए, थोड़ा सा काला नमक, पिंक सॉल्ट, थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो आप, और इसको स्टिर कीजिए और ये ड्रिंक आप पी सकते हो। चाय की तरह बॉईल करके उसमें हनी वगैरह डाल के और कप में डालने के बाद 1-2 बूंद नींबू का रस डाल के वैसे भी पी सकते हैं। तो एक तो आ गया मोरिंगा का ड्रिंक या मोरिंगा का टी। दूसरा तरीका है कि आपको फर्टिलिटी स्मूदी बनानी है या आप बनाते हो तो आप उसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच ऐड कर सकते हो। किसी भी फ्रूट की स्मूदी आप तैयार कर रहे हो तो आप उसमें मोरिंगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। मैं बहुत सारे आपको चॉइसेस दे रही हूँ, अब इसमें से एक आपको चुनना है और चुनकर कमेंट सेक्शन में लिखना भी है, ताकि मुझे पता चले कि कौन सी चीज मेरे प्यारे व्यूवर्स को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तीसरा मेथड है ट्रेडिशनल इंडियन यूजेस। हमारी मम्मी, दादी सब यूज करती आई हैं कि इसकी सब्जी बना लिया जाए। मोरिंगा के स्टिक्स जो फलियां होती हैं बुलाकर उसकी सब्जी बनाएं। लेकिन हर दिन तो मोरिंगा के स्टिक की सब्जी आप नहीं बनाओगे, पर कभी कभी वो भी आपको बना लेनी चाहिए। हफ्ते में 1 बार 2 बार आप उसे बना सकते हो। कभी दाल में डाल के बना लिया, कभी सब्जी बना ली। कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रैवल में हैं, बिजी रूटीन में हैं, घर पे खाना नहीं खाया, ऐसे में क्या करोगे? ऐसे में मोरिंगा के जेलेटिन के कैप्सूल्स आते हैं, उसमें मोरिंगा का पाउडर भर के अपने साथ रख लीजिए जब भी आप बाहर हैं, आउटिंग पे हैं, ताकि आपका ये सुपर फूड स्किप ना हो। इसके अलावा एक और तरीका है कि जब आप आटा लगाते हैं, चपाती तैयार कर रहे हैं, तो मोरिंगा का पाउडर अपने जो भी रोटी का आटा है उसके अंदर ऐड कर दीजिए और आप उसकी रोटी बना लीजिए। जैसे एक पर्सन 2 या 3 चपाती खाता है तो वो आटा जितना होगा उसमें 1 चम्मच, 1 फुल टीस्पून मोरिंगा पाउडर आप ऐड कर सकते हो। देखिए सबका टेस्ट अलग अलग होता है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एक साथ कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। याद रखिए मोरिंगा जो है डायरेक्टली जाके आपकी फर्टिलिटी को बेटर कर दे नहीं, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन घटाता है तो ओव्यूलेशन अच्छा हो जाता है, ट्यूब्स काम करने लग जाती हैं। मोरिंगा ढेर सारा न्यूट्रिशन देता है तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, आपके एग अच्छे बनने लग जाते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, आपके हार्मोन बैलेंस करता है, अच्छी न्यूट्रिएंट सप्लाई देता है जिससे कि आपके हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं। तो इस तरीके से मोरिंगा आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। मुझे उम्मीद है कि जो तरीके मैं आपको सिखाना चाहती थी आपने समझे और आप इसे जरूर इस्तेमाल लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।